Okay, so this reading is on. कौन है? Okay, sorry. So this reading is on whom? No, you ask me, no, right? You want to know what are Abhishek's parents' feelings for Manisha, isn't it? तो मनीषा को लेके अभिषेक के पेरेंट्स क्या सोचते हैं, ये रीडिंग लेने के लिए कई दिनों से आप लोग बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं. तो ओके, लेट्स डू दिस रीडिंग कि व्हाट आर देयर थॉट्स ऑन मनीषा, व्हाट आर अभिषेक्स पेरेंट्स थॉट्स ऑन मनीषा, व्हाट डू दे थिंक अबाउट हर. ओके, और it can be, do they consider Manisha as what? I don't know, I can't kind of mention or specify, but then yes, let us just say कि क्या है उन, वो क्या सोचते हैं मनीषा को लेके. ठीक है, तो मनीषा को लेके मनीषा के पेरेंट्स क्या सोचते हैं. स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड. मनीषा को लेके मनीषा के पेरेंट्स क्या सोचते हैं. Okay, so yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. तो यस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो वीडियो को और शेयर भी करो. ठीक है गाइस, करो ना यारो, क्या होता है, फ्री में होता है यार, सब्सक्राइब करने को पैसे थोड़ी लगते हैं ना. किसी को कोई प्रॉब्लम थी, मेरे को किसी ने पूछा था, एक्चुअली पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने को, पर्सनल रीडिंग के लगते हैं, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं लगता है. ठीक है, आई होप अभी क्लियर हो गया आप, राइट. तो सब्सक्राइब कर दो यार जल्दी से. तो ये देखते हैं कि मनीषा के पेरेंट्स क्या सोचते हैं मनीषा को लेकर, है ना. तो मनीषा को लेके अभिषेक के पेरेंट्स क्या सोचते, तो अभिषेक के पापा क्या सोचते पहले देखते, फिर मम्मा क्या सोचती हैं. ज़रूरी दोनों के एक ही थॉट्स होंगे मनीषा को लेके, राइट. तो मनीषा के फादर क्या, मनीषा नहीं, अभिषेक के फादर क्या सोचते हैं मनीषा को लेकर, फिर मनीषा की अभिषेक की मम्मी क्या सोचती है मनीषा को लेकर, देखते हैं. तो गाइस, रीडिंग्स जितने भी होते हैं वो टैरो जो बताता है उसी के हिसाब से लेते हैं, पर्सनल मत हो जाना आप लोग. ठीक है, इंजॉय करो यार लाइफ को, क्यों इतना सीरियसली ले रहे, लाइफ लेती सीरियसली आपको. 10 ऑफ सॉर्ड्स. तो अभिषेक के पापा 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों सोच रहे हैं मनीषा को लेकर, मनीषा को लेके अभिषेक के पापा 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों सोच रहे हैं. तो अभिषेक के पापा 10 ऑफ सॉर्ड्स इसलिए सोच रहे हैं, उन्हें थोड़ा ये इनको लेके थोड़ी मायूसी ज़रूर दिख रही है. थोड़ी तो नहीं बोलेंगे, 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है भैया, पीठ के पीछे 10 सॉर्ड्स घुसे हुए हैं, राइट. तो मनीषा को लेके जो जो थॉट आ रहा है उनको, ये 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है ये मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, इनको क्यों हो रहा है ऐसा. अभिषेक के लिए आया होता तो हम बोलते थे बड़ी बड़ी बातें, अरे अभिषेक को ऐसा लग रहा है कि मेरे को मनीषा ने बिट्रे कर दिया है, और अभिषेक को लग रहा है कि मनीषा ने मेरा यूज़ किया, अभिषेक को लग रहा है कि मनीषा ने बैक स्टेप इसलिए किया क्योंकि उसको अभी कहीं और ज़्यादा ठीक लग रहा है, इट इज़ दैट एंड क्या क्या नहीं बोला होता. लेकिन अभिषेक के पप्पा गाय को 10 ऑफ सॉर्ट्स फील कर रहे हैं मनीषा को लेकर. देखते हैं. ये अभिषेक के पापा, ये क्या है तुम्हारा, डेविल क्यों आ रहा. ओके. अरे अभिषेक के पापा ओ भगवान मेरे, अभिषेक के पापा अच्छा, अभिषेक के पापा का क्या है, एक्चुअली वो बहुत डिसहार्टेंड इसलिए हो गए, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये लोग, इन लोगों ने ना जो भी चीज़ बनाई होगी ना दोनों ने साथ में मिलके, देखो ये सब बिगिनिंग की कार्ड्स है. ओके, ये कोई ऑफ़र है,
जिसको इन लोगों ने मिलके बनाया, जिसके लिए बहुत पैशनेट थे, बहुत ऑब्सेस थे, और वो जो है नहीं हो पाया, शुरू ही नहीं हो पाया, शुरू होने से पहले ही वो बंद हो गया काइंड ऑफ। उसी की वजह से इनके जो पप्पा है वो बहुत ज़्यादा बेचारे, क्या बोलना, उनका तो दिल ही टूट गया। अभी क्या है कि उनको बहुत ख़राब लग रहा है कि भाई कुछ हो सकता था, पोटेंशियल था, ना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, या फिर अगर इन्वेस्ट ऑलरेडी कर दिया होगा तो बर्बाद हो गया ना पैसा। तो इनके जो पापा हैं उनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ शायद हो सकती है दोबारा से, अगर एक मीटिंग की जाए या कुछ तो होना चाहिए। थोड़े तो नहीं, बहुत ज़्यादा। ही इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी, खुश नहीं है वो। ओके, तो ये ज़रूर और ज़रूर इनका वो प्रोजेक्ट जो इनका डब्बे में बंद होके दम तोड़ बैठा है, उसी को लेके इनके जो डैडी है वो बहुत ज़्यादा वो हुए पड़े हैं। ओके, अगर तो इनको ऐसा लगता था कि ये अभिषेक ऑब्सेस्ड है इनको लेकर, अगर इनको कभी ऐसा फील हुआ होगा तो इन्हें ऐसा लगता है कि हाय रे वो बच्चे का दिल टूट गया। और अगर इन्हें ऐसा लगता है कि मनीषा ऑब्सेस्ड थी इनको लेकर या है, तो मनीषा के लिए इनको ऐसी फीलिंग आती है कि अरे वो बेचारी इतनी ऑब्सेस थी, क्या क्या नहीं करना चाह रही थी, एंड देखो क्या रिज़ल्ट निकला है। ये हो सकता है। तो ये ना एक्चुअली क्या है कि एक इनकी तमन्ना है कि या तो ओल्ड का जो भी प्रोजेक्ट इनका है और उसमें जो नहीं हो पाया उसको लेके बहुत ज़्यादा हर्ट तो है, लेकिन साथ में ये सोचते हैं कि अगर सच में आपको पैशन है काम करने का तो एक मीटिंग करो, मीटिंग करके इसी को फिर से रिवाइव करने की कोशिश करो। ऐसा है उनके दिल में। उन्हें ये भी लगता है कि अभी मनीषा कहीं और काम कर रही है, मनीषा का इंक्लिनेशन दूसरे दूसरे सब्जेक्ट्स में ज़्यादा है, वो उधर ज़्यादा अपना ही टाइम इन्वेस्ट कर रही है, उसे नए नए ऑफ़र्स मिल रहे हैं, और लोगों से मिल रही है, और बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके बहुत ऑब्सेस्ड है, दीवानों की हद तक ऑब्सेस्ड है। तो वो इन लोगों से मिल रही नहीं है, ये जो प्रोजेक्ट इनका है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, तो ये सारी चीज़ें भी उनके दिमाग में आ रही है, तो वो बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है ये तो धोखे वाली बात हो गई यार, हमारे साथ भी एक कोलैब करके कुछ किया जा सकता है। तो उन्हें ये थोड़ा सा बिट्रेल वाली एनर्जी नज़र आ रही है उनको इनकी तरफ से, तो उन्हें ये बात को लेके बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब ये दोनों लेके वो उनसे गुस्सा नहीं बोल सकते, वो खुद बेचारे हर्ट फील कर रहे हैं। और क्या सोचते हैं वो मनीषा को लेकर, फिर से देखिए, एक बहुत ज़्यादा इनको एक तमन्ना थी कि इनके साथ कोई एक अच्छी सी शुरुआत इनके बच्चे की होती है, ऐसा था इनके दिल में। अभी देखिए बहुत सी बातें भी करना चाहते, ऐसा लग रहा है इनको जैसे कि एक कोई चीज़ का एक ऑब्सेशन दोनों बच्चों को था। उसने काफ़ी इन लोगों के साथ जैसे वो घुल मिल गई थी, तो ऑल ऑफ अ सडन ये ऐसे कट करके कैसे निकल गई, या क्यों हुआ ऐसा सब, इस चीज़ को लेके वो बुरा फील करते हैं। देखिए वो इनके साथ मेरे हिसाब से अंकल जी को है एक ख्वाहिश कि अभिषेक और मनीषा का कोलैबोरेशन होना चाहिए, और ये लोग साथ में मिलके कुछ बात करके चीज़ें क्लैरिफाई करके आगे बढ़ना चाहिए इनको, ऐसा उनके दिल में है। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है जो भी इन दोनों के बीच की सिचुएशन है, उसको देख के वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। देखिए ये सारे कार्ड्स आए हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि देखिए एक मौका था जब ये कोलैब होके एक अच्छा सा खूब
शानदार सा कुछ ज़रूर अपने लिए कर सकते थे। पॉजेसिव थे दोनों एक दूसरे को लेके, काम भी करना चाह रहे थे, काफ़ी ऑब्सेशन था वो काम के लिए, सब कुछ था, लेकिन वो हो नहीं पाया। देखिए उनको ऐसा लग रहा है कि इनका डेडिकेशन इनकी तरफ से थोड़ा कम रहा है, ये उतनी सपोर्टिव नहीं रही, ऐसा सोच रहे हैं, या फिर इन्होंने उस वक़्त सपोर्ट नहीं दिखाया होगा तो इन्हें बहुत ख़राब लग रहा वो बात को लेके। वो सोचते हैं कि कहीं दोबारा से कुछ, क्योंकि अब मैं हमेशा कहती हूँ जब इस दुनिया में है ना तो आपको सबके साथ बना के रखना चाहिए, राइट। आप कोई अपने लिए नई दुनिया नहीं बना सकते, आपको इसी दुनिया में रहना और सबके साथ। तो इनका भी यही सोचना है, तो ये यही सोचते हैं कि आज आज उन्हें ऐसा लग रहा है कि अ, मनीषा ने अपनी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखने के बाद जो मुकाम हासिल किया है उसे वो अब इंजॉय कर रही है, कॉन्फिडेंट है, सब कुछ है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि कोई एक काम दोनों का साथ में नहीं हो पाया, इसका मतलब ये नहीं कि अब रिलेशनशिप नहीं रही या दोस्ती नहीं रही या फिर मिलना जुलना बंद कर देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इन्हें ऐसा लगता है। तो ये मिस करते हैं उनको, इनकी दोस्ती मिस करते हैं दोनों की। तो ये एक ऐसा फीलिंग इनको आ रहा है। और वो सोच रहे हैं कि मनीषा को एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं और यहाँ एक दोस्ती मिस हो रही है, तो वो लेफ़्ट आउट टाइप का फीलिंग क्यों आ रहा है इनको। इनको ऐसा लगता है कि अगर कोई गलती होती है दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो माफ़ी मांग के उस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इन्हें ऐसा लगता है। ये देखिए सारे एसेस के कार्ड्स आ रहे हैं, इनका बहुत मन है कि ये दोनों बच्चे मिलकर कोई एक चीज़ स्टार्ट करें, एक गाना, रील, प्रोजेक्ट, वीडियो, सॉन्ग, कुछ भी साथ में करें, इनका बहुत है मन, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि एक अधूरा सपना है इनके बच्चे का जो अधूरा रह गया, या फैमिली का जो होगा कि ऐसा कुछ कर सकते थे दोनों, वो नहीं हो पा रहा था। इन्हें ऐसा लग रहा है एक बहुत अच्छा सा एक ब्रेक मिल सकता था इनके बच्चे को मनीषा की हेल्प से, और मनीषा हेल्प नहीं कर रही। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मनीषा ने इनको चीट कर दिया है, इन्हें बिट्रे कर दिया है, इन्हें प्रॉमिस करके नहीं किया है, उन्हें ऐसे ही लग रहा है। इसलिए देखिए सारे एसेस के कार्ड्स आए हैं, सिर्फ एक एस ऑफ पेंटिकल्स रह गया, बाकी सब तो चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग। यहाँ पे इनसे शादी करेंगे, उनके साथ उनकी फैमिली को जाके शादी का प्रपोज़ल देंगे, ये सारी बातें नहीं आई, वो सिर्फ काम के बारे में ही सोच रहे हैं कि एक न्यू बिगनिंग इन जो हो सकती थी, कि काफ़ी कॉन्फिडेंट है, काफ़ी इस्टेब्लिश्ड है ये वाले फील्ड में, तो इसके हेल्प से इनको एक ऐसा एक्सपोजर मिल सकता था, किसको, अभिषेक को, जो नहीं मिल पाया। तो इस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। उन्हें लग रहा है ये तो चल पड़ी बेचारे अभिषेक को ऐसे छोड़ के, या हमारे जज्बातों को ऐसे छोड़ के, तो इनके सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ है, ऐसा दिख रहा है मुझे पप्पा को लेके। तो पप्पा सोच रहे हैं कि क्या ये आएगी, फिर हमें कोई गलती वलती होगी तो भैया सॉरी वॉरी दे के सारी चीज़ें अगर हो सकती है ठीक ठाक तो वाई नॉट, ऐसा सोच रहे हैं ये। देखिए यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स भले ही नहीं आया, लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स आया ना, सारे बिगनिंग के कार्ड्स आए, बहुत ज़्यादा ईगर है उनके साथ। तो ये हमारे पापा की फीलिंग है मनीषा को लेकर। मनीषा तूने क्यों धोखा दिया अभिषेक के पापा को। अभिषेक के पापा की फीलिंग्स बहुत हर्ट हुई है। चलो अभी एक काम करते हैं, अभिषेक की मम्मी जो है वो क्या सोचती है हमारी मनीषा को लेके। मनीषा 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 तेरे को तो छोटी सी डिबिया बोले या क्या बोले, छोटा सा बम धमाका। चलो देखते हैं अभिषेक की मम्मी क्या फील करती है मनीषा को लेके। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। मैं इतना ज़रूर बोल सकती हूँ
कि ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे इनकी लाइफ में, ठीक है, इनके बेटे की भी लाइफ में आएंगे जाएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन ये मनीषा को नहीं भूल पाएंगी। ये है इनका, ये मनीषा का इंतज़ार इनको जैसे हमेशा रहेगा कि हाँ मनीषा अभी कुछ गड़बड़ी हो गई है, आप नाराज़ हो, उदास हो, या कोई भी बात हो, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, कुछ भी हुआ होगा, लेकिन हम तो आपका इंतज़ार हमेशा करेंगे मेरी बच्ची बेटी मनीषा। ऐसा ये सोचती हैं उनके बारे में। ये पैशन वाले कार्ड है, देखिए मेरे भाई लोग बोलेंगे आंटी जी, मैडम जी आप कैसे बोल रही हैं। देखिए ये जो होते हैं ना वॉन्ड्स के कार्ड्स जो है ना, ये पैशन को बताते हैं, ठीक है। अभी ये जो इंतज़ार कर रही है, ये देखिए आप सच थच के बैठे हैं कि आएगा कोई, है ना। तो इनको है यार, इसके लिए पैशन है इनके लिए, ये इंतज़ार में उनके मनीषा के कि मनीषा आओ आओ मनीषा जी बाबा। तो देखो क्या है कि आंटी जी को पैशन है, इमोशन है, आंटी चाहते हैं कि भाई आए, पर उनकी शर्तों पे, है ना, शर्तों पे इंतज़ार तो है उनको उनका, लेकिन अपनी शर्तों पे। ओके, तो शर्तें इनकी क्या है ये तो वही जाने। देखिए शर्तों का अगर हम इसके बारे में, शर्तों के बारे में बोलें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि इनकी शर्तें ये है कि भैया देखिए आप चूज़ करो कौन चाहिए आपको अपने लाइफ में, है ना, क्या चाहिए अपने लाइफ में आपको, आप चूज़ करो। अब यूं ही बस यूं ही बैठे रहोगे और यू नो या बहुत सारी चीज़ें एक साथ एक्सप्लोर करते रहोगे तो फिर कैसे होगा। तो करो भैया, आप कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे करो, लेकिन यहाँ पे भी तो फोकस करो जहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी। ऐसा भी हो सकता है जो मम्मी जी हैं वो सोच रही हैं। और देखो फिर से आ गया ये। तो इनका कहना है कि देखो यार गलती तो सभी से होती है ना, कौन है जिससे नहीं हुई। तो एक शुरुआत तो फिर भी की जा सकती है ना कहीं से। सबसे पहले एक छोटी सी सॉरी, अरे यार बहुत बड़े बड़े काम जो है हो जाते उससे, वो तो हो ही जाए, और फिर एक प्यारी सी फिर से एक शुरुआत, क्यों नहीं। तो उन्हें मनीषा बड़ी चुलबुली सी, प्यारी सी, बहुत इमोशनल, पागल सी, यू नो क्रिएटिव, सब चीज़ लगती हैं उनको। मनीषा इंतज़ार है उनको इस बच्ची का, देखिए कितनी इमोशनल है उनको लेके। दोनों मम्मी डैडी उनके बहुत इमोशनल है उनको लेके। आय हाय वो चाहती है अरे यार सब चीज़ें छोड़ो भैया, माफ़ी करो, एक नई बिगनिंग करो, फिर से दोबारा से कुछ शुरू करो भैया। है दोनों मम्मी डैडी इंतज़ार में हैं इनके। ये देखिए उन्हें ऐसा लग रहा है कि देखिए जब सब कुछ चीज़ें ठीक हो सकती थी तब इन लोगों ने बहुत डिले कर दिया, या फिर कुछ चीज़ें जो जिस किस्म की डिसीशन अपने लाइफ में लिए, यू नो उस चीज़ का रिग्रेट है। या फिर कई बार क्या होता है कि आप जो हैं, आप हो सकता मनीषा ने कुछ ऑफ़र किया होगा कुछ अपनी तरफ से, जो इन लोगों को उस वक्त उतना ज़्यादा प्लीज़ नहीं कर रही होंगी वो बात। तो उन्हें ऐसा लग रहा है इसने ट्राई तो किया था, लेकिन हम ही लोग कहीं ना कहीं चूक गए, तो इस बात का रिग्रेट होता है उन्हें कि अरे ऐसा क्यों किया। तो इनकी भी एक चाहत है, जैसे अंकल जी की चाहत थी बिल्कुल वैसे ही आंटी जी की भी चाहत है। तो अभिषेक के पापा की जैसी चाहत थी वैसे ही मम्मा की भी चाहत है कि दोनों जो हैं वो फिर से दोबारा से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एक काम ही के बारे में है यार, यहाँ पे कोई शादी वादी का प्रपोज़ल कहीं नहीं दिख रहा हो कि आप वैसा मत सोचो, वैसा नहीं है, ठीक है। लेकिन काम को लेके ये ज़रूर चाहते हैं कि बोथ ऑफ देम कैन स्टिल स्टार्ट समथिंग टुगेदर। एंड कार्ड से तो ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में हुआ है झगड़ा, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी,
दोनों के बीच में कई पैसों को लेके हुई होंगी चिक 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 चिक, ये भी हो सकता है। तो उस बात को लेके, या इन्होंने कुछ ऑफ़र किया था और ये लोगों ने उस वक़्त कुछ इंटरेस्ट दिखाया नहीं ना, इस बात का भी रिग्रेट है। तो ये ज़रूर और ज़रूर चाहेंगे कि ये दोनों का दोबारा से फिर से कुछ काम को लेकर एक मिल के एक प्रोजेक्ट बनाए, या ऑलरेडी जो बना है उसको किसी ना किसी तरीके से उसके लिए कुछ क्या कर सकते हैं, कोशिश। देखिए सब सेम कार्ड्स ही आ रहे हैं। और ये, हाँ, और इनके प्रोजेक्ट में अगर कोई ऐसी बात आ गई होंगी जहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अगर यू नो और पैसों को लेके कोई गड़बड़ शड़बड़ हो गई होंगी, तो उसमें फिर से वर्क करने की ज़रूरत है, वो भी समझ रहे हैं। और यस, उस पर ध्यान दिया जाएगा, ये भी बहुत स्ट्रांगली वो फील कर रही है, उनकी मॉम। आ गया, सेम कार्ड्स आ रहे हैं। तो देखिए है उनके मन में, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि अभी मनीषा के पास एक तो वक्त नहीं है, मनीषा के बाद दूसरे काम में मनीषा शायद अभी जवाब देने में टाइम लगाएगी, या फिर वो कुछ डिसीजन ही नहीं ले पाएगी, या मनीषा किसी न किसी बहाने अपनी चीज़ें जो हैं अभी खुल के नहीं बोल रही है। इनको ऐसा लग रहा है। देखिए फिर से आ गया वो कार्ड। तो इनको भी क्लैरिटी है, या क्लैरिटी देना चाहती हैं उनको, या इनसे लेना चाहती है, आई डोंट नो। लेकिन है इनके पास भी इनके लिए कुछ ऑफ़र। तो ये फीलिंग्स हैं हमारी अभिषेक की मॉम की मनीषा को लेके। तो बहुत लविंग केयरिंग है उनकी तरफ, उनका इंतज़ार आज भी है उनको। वो चाहती हैं उनके पापा की तरह ही, मम्मा भी यही चाहती हैं कि ये लोग मिलके कुछ काम करें। और क्लैरिटी की जो बात आती है, पैसों को लेकर हो जाए, रोल जो कर रहे हैं साथ में उसको लेके हो जाए, या आगे कर सकते हैं उसको लेके हो जाए, वो सारी चीज़ें प्यार से सॉल्व की जा सकती हैं, बात की जा सकती हैं उसके ऊपर। देखिए ये इनको भी डेविल का कार्ड आया है, ये देखिए पैशन ऑब्सेशन। अगर इनके बेटे को उनके लिए है, या समथिंग, या फिर काम को लेके ही, भाई काम लेकर भी तो पैशन एंड ऑब्सेशन होता है ना यार, वो है। या फिर ऐसे ही हो गया है इनको, वो अट्रैक्टेड है इनकी तरफ अगर, तो वो हर्ट है कि भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा, मेरे को पता नहीं क्यों हमेशा से लगता है कि दिस गाय अभिषेक वो ऑब्सेस्ड है मनीषा को लेके। उसको बहुत ऑब्सेशन है मनीषा को लेके, लेकिन मनीषा को नहीं है। मनीषा एज फ्रेंड बहुत अच्छी है, उसको उसको है वो फ्रेंडशिप है उसको। और पर वैसा दूसरा कुछ सोच रहे होंगे तो वैसा कुछ नहीं है, पर ये अट्रैक्टेड हो गए थे उनको लेके, मुझको ऐसा लगता है। आई डोंट नो व्हाई आई फील ही माइट हैव गॉटन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस गर्ल, और ऑब्सेशन भी हो गया होगा उनको, होता है। पर ऐसा नहीं कि बहुत वो, लेकिन है, या फिर आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए वो हर्ट है, बंदा या बंदी। देखिए आगे और भी हम लोग डिटेल में कभी और इस चीज़ को लेके रीडिंग करेंगे। तो until I meet you again, please do take very good care of yourselves and subscribe to the channel, like the video, share the video, and yes guys, I'll catch you very soon. Bye.